और वो सब याद किया जो लक्ष्य ने उससे कहा था। हालांकि लक्ष्य ने अभिनव से ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, लेकिन रह रहकर अभिनव के जहन में लक्ष्य के परिवार का ख्याल आ रहा था। अगर आज अभिनव का परिवार जिंदा होता तो वो किसी भी हद तक जाकर अपने परिवार को बचाता। वो अपने परिवार के लिए जान ले भी सकता था और दे भी सकता था। साथ ही अभिनव ये भी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अरबाज ने लक्ष्य के परिवार को कहाँ छुपा रखा होगा। भले ही लक्ष्य सामने से अभिनव से ये बात नहीं कहेगा, फिर भी अभिनव चाहता था कि वो लक्ष्य के परिवार को ढूंढे और उन्हें महफूज करे। अभिनव ये सब सोच ही रहा था कि इतने में रंजन ने धीरे से कहा, बॉस, हमारे जानने लायक कोई बात है क्या? अभिनव ने रंजन और डॉन को देखा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। अगर वो और डॉन उसकी जिंदगी में नहीं होते तो अभिनव ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकता था, किसी कीमत पर नहीं। अभिनव ने रंजन के सवाल का तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपने जेब से फोन निकाला और लक्ष्य को ये मैसेज भेज दिया कि वो उससे बात करना चाहता है। डॉन और रंजन चुपचाप बस अभिनव को देखते जा रहे थे। उनमें से किसी ने ये नहीं पूछा कि अभिनव किसे और क्या मैसेज भेज रहा था। उन्हें अभिनव पर अपने आप से ज्यादा भरोसा था। हमारा काम हो गया, हम जाए क्या? इतने में डॉन ने अभिनव से पूछा। अभिनव ने कहा, अभी नहीं। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा, वैसे ही अभिनव का फोन बज उठा। ये लक्ष्य का फोन था। अभिनव ने तुरंत फोन उठाया और उसे लाउड स्पीकर पर डाल दिया ताकि सब लोग लक्ष्य की बात सुन सके। उधर से लक्ष्य ने धीरे से कहा, हेलो बॉस। ठीक है, तो मेरी तरफ से डील ऑन है। तुम मुझे जिस चीज के बारे में चाहो उस चीज के बारे में बता सकते हो। बात कितनी इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये मैं सुनकर डिसाइड करूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ बताने का है, ठीक है? मुझसे कुछ भी छुपाना मत। अभिनव ने इधर से कहा। उसकी बात सुनकर उधर से लक्ष्य ने कहा, ठीक है बॉस। तो अभी तक कोई खबर? नहीं बॉस, अभी तक तो कोई खबर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज रात भर जागा रहूं ताकि आपको खबर दे सकूं। वैसे अरबाज जी अभी तक वापस नहीं आए हैं। उधर से लक्ष्य ने कहा तो इधर से अभिनव ने कहा, मैं जानता हूं, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम रात बेरात कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो और मैं भी तुम्हारी लोकेशन जानने के लिए तुम्हें कभी भी कॉल कर सकता हूं। और कहीं आपने मुझे गलत वक्त पर कॉल कर दिया तो? उधर से लक्ष्य ने पूछा। अभिनव ने उसके सवाल के बारे में कुछ देर सोचा और बोला, तो फिर हमें कोड्स फिक्स कर लेने चाहिए। अभिनव हर वक्त के लिए एक कोड रख लेना चाहता था। अगर वक्त सही होगा तो लक्ष्य अपनी तरफ से सही वक्त का कोड देगा और अगर वक्त गलत होगा तो लक्ष्य कोड में ही अभिनव को समझा देगा। अभिनव ने खुद इन कोड्स के बारे में अपने अनाथ आश्रम में सीखा था। गुंडों और बदमाशों से बचने के लिए उसे ये सारी चीजें करनी पड़ती थी। उसकी जिंदगी उसकी तरफ मुश्किलों पर मुश्किलें फेंकती जा रही थी, लेकिन अभिनव भी उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ करता ही जा रहा था। अभिनव ने लक्ष्य से कहा, अगर मैं तुम्हें गलत वक्त पर फोन करूंगा तो तुम मुझे एक्स भेज देना। अगर तुम किसी भारी मुसीबत में हो तो मुझे वाई भेज देना। और अगर अभिनव अपना अगला कोड बताने से पहले थोड़ा सा झिझका और फिर आखिर में बोला, अगर तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा ना हो कि तुम कहाँ हो तो मुझे जेड भेज देना। बात समझ में आई? हाँ सर, कोर्स काफी इजी है, लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा, लक्ष्य ने अचानक से कहा। अभिनव ने भी हाँ में सिर हिलाया और आखिर में बोला, इससे पहले कि तुम जाओ मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अरबाज की दी हुई जगह पर रुकते हो या तुम सब अपने अपने घर पर जाते हो? नहीं, हमें कहीं भी जाना अलाउड नहीं है। यहाँ से कोई भी आदमी कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरह से तो अरबाज ने मुझे मेरे परिवार से दूर किया था। अभिनव ने जैसे ही लक्ष्य के मुंह से परिवार का नाम सुना तो उसे लगा कि लक्ष्य उसके परिवार के बारे में बात कर रहा है। ऐसे में अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम चिंता मत करो लक्ष्य, मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढ कर रहूंगा। ये मेरा तुमसे वादा रहा। मैं उन्हें तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा और वो भी जिंदा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।